ऐसा कमाल दिखाते हैं जो देश के दुश्मनों के होश फाख्ता कर देगा। बढ़ते आगे, इंडियन आर्मी को आईआईटी कानपुर का तोहफा। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का किया इनोवेशन, सेना को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। ये नाजरीन, आईआईटी यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। मेटा मटेरियल जिसे आईआईटी कानपुर ने बनाया है, भारतीय सैनिक उससे गायब हो सकते हैं, नई तकनीक से अदृश्य हो जाएंगे। फाइटर जेट्स डिफेंस सेक्टर में आईआईटी की बड़ी उपलब्धि। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी आप सबने वर्ष 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया जरूर देखी होगी, जिसमें एक्टर अनिल कपूर के हाथ में एक ऐसी घड़ी लग जाती है जिसका बटन दबाते ही वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी को वो घड़ी तो नहीं, एक ऐसा कवच जरूर मिल सकता है जो भारतीय सेना के जवानों को मिस्टर इंडिया बना देगा। कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार किया गया, इसको लेकर मेटा तत्व नाम की कंपनी ने सरफेस क्लोनिंग सिस्टम बनाया। इसे नाम दिया गया अनालक्ष। कानपुर आईआईटी ने जो मेटा मटेरियल है, सरफेस क्लोनिंग सिस्टम, उसको तैयार किया। उसमें इस्तेमाल होने वाला कपड़ा किसी भी रडार, सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड कैमरा, ग्राउंड सेंसर या थर्मल स्कैनिंग, कुछ भी हो उसकी पकड़ में नहीं आएगा। यानी अगर इस कपड़े को कोई जवान अगर पहन लेता है या उस कपड़े से वर्दी सिल जाती है तो दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ेगा। इस खास कपड़े को टैंक पर ढक दिया जाए तो टैंक की लोकेशन पता नहीं चलेगी, टैंक खड़ा कि नहीं खड़ा है। अगर किसी बंकर के ऊपर ढक दिया जाए तो बंकर गायब हो जाएगा, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि बंकर है कि नहीं है। यहां तक कि इस मटेरियल को अगर विमान पर ढक दिया जाए तो विमान को ना तो दुश्मन का रडार देख पाएगा ना उसका ड्रोन देख पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने किस तरह का मेटा मटेरियल बनाया है जिससे विमान पे आप ढक देंगे, टैंक पे ढक देंगे, या हमारे सैनिक अगर उसे अपने कपड़ों पे पहन लेंगे या इसी तरह के कपड़े बन जाएंगे उसी मटेरियल से, उसी क्लॉथ से, तो वो अदृश्य हो जाएंगे। काफी हद तक वो जो भी सरफेस होगा, जो भी वहाँ के बैकग्राउंड होगा, उसके साथ छिप जाएंगे। ये सब देख के पाकिस्तानी काफी शॉक्ड है क्योंकि इनकी सेना के पास ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से ये लोग डिपेंड है अमेरिका और चीन पर अपने हथियारों की सप्लाई के लिए। यहाँ तक कि अब इनकी कंडीशन ये हो चुकी है कि पेट्रोल जो होता है, जो फ्यूल आता है जेट का, वो तक इनके पास नहीं है, उसके तक इन्हें अब लाले पड़ गए हैं। दूसरी तरफ भारत में क्योंकि एजुकेशन पे काफी फोकस किया गया है तो उसके रिजल्ट अब दिखने लगे हैं। आईआईटी कानपुर ने जो ये मेटा मटेरियल बनाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे देख के पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका में भी काफी हद तक, अमेरिका भी शॉक्ड है और चीन भी शॉक्ड है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, इस मेटा मटेरियल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एक तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें आईआईटीज़ ओपन करने की लोगों की ख्वाहिश पे और ओपन किया भी जा रहा है। क्योंकि कंट्रीज़ ये पसंद करते हैं कि ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही आईआईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। तो कल मैं आपकी एक ट्वीट देख रहा था, आपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट की हुई थी
जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज पर रूल कर रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, बाकायदा एक टेस्ट लिया गया वहाँ पर, और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर मौजूद होंगी, जो टीचर्स हैं वो भी वहीं के होंगे जिन्होंने ये टेस्ट बनाया भी होगा और इसको लिया भी। ये टेस्ट आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें, हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है, मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक, हर बड़े बाजार के